इस वीडियो में भारत संविधान के भाग 15 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें निर्वाचन या फिर चुनाव का जिक्र है। जहाँ पे हम लोग का आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जिक्र करेंगे। तो पहला जो आर्टिकल इसमें आता है वह है चुनाव आयोग का, जो कि 324 है। चुनाव आयोग का जिक्र है 324 में। इसका स्थापना कब हुआ चुनाव आयोग का? तो 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण से 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस है। जो 1950 है, इसको एक टोल फ्री नंबर दे दिया चुनाव आयोग का। ठीक है, चुनाव आयोग का टोल फ्री नंबर है ये 1950। नेक्स्ट देखते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में कितने अधिकारी होंगे? तो पहला एक तो होगा एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो होगा निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो इसकी संख्या का निर्धारण जो है कौन करेगा? राष्ट्रपति। अभी 3 है टोटल, इसको बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो इस संख्या का निर्धारण व नियुक्ति कौन करेगा चुनाव आयोग का? तो वो करेगा राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करेगा? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, और अभी जो आपको ये 3 सदस्य दिख रहा है, पहले 3 सदस्य नहीं था। तो अब इसको हम लोग देखते हैं शुरुआत से क्या होता है। शुरुआत में क्या था? प्रारंभ में चुनाव सदस्य एक सदस्य संख्या थे। ठीक है, उस टाइम सुकुमार सिंह जो भारत के फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ 1975 में तारकोंडी समिति। ये आप लोग याद रखना, कभी कभी समिति पूछता है ये समिति किससे संबंधित है। तो तारकोंडी समिति निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग बोल सकते हैं जो बोलना है। तो 1975 में तारकोंडी समिति ने आयोग को बहु सदस्य संस्था बनाने की सिफारिश की थी। उसके बाद इसी के सिफारिश के ऊपर 1989 में पहली बार इसको बहु सदस्य संस्था बना दिया गया। अब नेक्स्ट क्या हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट इसको फिर से एक निर्णय के पश्चात इसको पुनः एक सदस्य संख्या कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर एक आता है समिति, उसको बोलते हैं दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, 1991 में आया। इसने क्या किया? फिर इसने सिफारिश किया बहु सदस्य संस्था बनाने की। तो 1993 में इसके कहने पर बहु सदस्य संख्या बना दिया गया 1+2, और वही अभी तक है। ठीक है, अब नहीं देखते इसमें योग्यता का वर्णन क्या है इसमें। तो इसमें कोई भी किसी प्रकार के योग्यता का प्रावधान नहीं है। तो इसमें क्या है? तो निर्वाचन आयोग के पद पर अखिल भारतीय सेवा व केंद्र सेवाओं के अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल है। नेक्स्ट आते हैं नोट, इसमें देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इसके सेवा शर्तों का जो भी निर्धारण है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसके तहत? तो 324 आर्टिकल के तहत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ कि राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग से परामर्श के पश्चात प्रादेशिक आयुक्त भी नियुक्त कर सकते हैं। मतलब रीजनल कमिश्नर, कोई रीजन में है वहाँ पे कोई किसी को कमिश्नर नियुक्त कर सकते हैं। किसके परामर्श पर? तो चुनाव के परामर्श पर। ठीक है, तो अब देखिए नियुक्ति, जो इसकी नियुक्ति होगा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो बता दिया कि जो चुनाव की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, इसमें कोई कोलेजियम व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान में सब इसका शपथ। तो संविधान में इसका शपथ का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्यकाल। इसका कार्यकाल कितना होता है चुनाव आयोग का? तो इसका जो संविधान में कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। ठीक, तो इसमें हम लोग कैसे जानेंगे कार्यकाल कितना है? तो आर्टिकल 324 के तहत इसका जो पदाधिकारी का निर्धारण है वो करता राष्ट्रपति। और उन्होंने क्या किया? इसको 6 वर्ष किया है या फिर 65 वर्ष की आयु। 6 वर्ष या तो कार्यकाल होगा या फिर 65 वर्ष की जो सेवानिवृत्त आयु है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रथम मुख्य चुनाव सुकुमार थे। हम लोग को पता है, प्रथम सभी को पता होता है। जब पूछेगा द्वितीय मुख्य चुनाव कौन थे? तो के सुंदरम थे। ठीक है, के सुंदरम थे। ठीक, लगभग 900 वर्षों तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य किया। दोनों जो है लगभग 9 साल तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट देखते हैं। एकमात्र महिला जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी कौन थी? VS रमा देवी। याद रखना आप लोग को, इंपॉर्टेंट है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सबसे कम कार्यकाल भी नहीं का था। कितना? 16 दिन, मात्र 16 दिन तक बनी। लेकिन हाँ, एकमात्र महिला थी, याद रखना आप लोग का। नेक्स्ट है, इसको हटाएंगे किससे? तो 324 में हटाने का भी जिक्र है। इसमें क्या बोला कि इसे उसी विधि से या फिर आधार से हटाया जाएगा जिस विधि से उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जो निर्वाचन आयुक्त है प्लस प्रादेशिक आयुक्त को हटाएगा, कौन हटाएगा? तो राष्ट्रपति हटाएगा। किसकी सिफारिश पर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर। ठीक है, अब इस्तीफा किसको देगा ये लोग? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस्तीफा देगा राष्ट्रपति को। ठीक, राष्ट्रपति को इस्तीफा संबोधित करते हुए देगा। नेक्स्ट देखते हैं चुनाव के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला जो कार्य है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। जब हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति टॉपिक पढ़ रहे थे वहाँ पे बताया था इसको। फिर नेक्स्ट था लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव भी कराना, ये भी करता है। विधानसभा और विधान परिषद का भी चुनाव कौन कराता? चुनाव। हाँ, इसमें एक चीज याद रखना, विधानसभा विधान परिषद का चुनाव आयोग ही कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीचे। पंचायत राज संस्थाओं व नगर पालिका में चुनाव इनकी भूमिका नहीं होती। याद रखना आप लोगों को, चुनाव आयोग का कोई भी भूमिका नहीं होता पंचायती राज व नगर पालिका में। ठीक, सिर्फ यही तीनों में होता है, और तीनों का जिक्र अभी मैंने कर लिया। ये 3 राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, अब जो ऊपर हम लोग जो तीनों अभी देखे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला, तो उसमें जो है नोटिफिकेशन जारी यही करता है। इस संदर्भ में केंद्र से भी परामर्श भी करता है। ठीक, हम लोग देख सकते हैं। चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर यह री इलेक्शन कराने की भी व्यवस्था रखता है कि री इलेक्शन भी करा सकते हैं। यदि कोई गड़बड़ी हो गया तो री इलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है चुनाव परिणाम घोषित करेगा। कौन करेगा? भाई चुनाव आयोग करेगा। नेक्स्ट मतदाता सूची तैयार करना, ये भी काम किसका है? तो चुनाव आयोग का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
आदर्श आचार संहिता को लागू करवाना, ये भी काम किनका है, तो इन्हीं का है, ठीक है, इनका है चुनाव आयोग का। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार जो यह अवधारणा लागू हुआ कब, 1971 में, पहली बार अवधारणा 1971 में लागू हुआ। चुनाव को निष्पक्ष, भय रहित तथा पारदर्शी बनाने हेतु नियम के समूह को आदर्श संहिता कहते हैं। अब वो बोलता ना कि आदर्श आचार संहिता क्या है, तो चुनाव के निष्पक्ष, भय रहित तथा पारदर्शी बनाने हेतु जो नियम का समूह है, एक नियम तो होगा नहीं, तो बहुत सारे नियम का समूह है, उसी को हम लोग बोलते हैं आदर्श आचार संहिता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसके उल्लंघन मतलब आचार संहिता का यदि उल्लंघन कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, संबंधित जो व्यक्ति है उसका क्या हो जाएगा, चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगा। नेक्स्ट है, उम्मीदवारी खारिज हो जाएगा, चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा सकता है, इत्यादि की शक्तियाँ किसको प्राप्त होती है, चुनाव आयोग को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इनकी जो अवधि है, अवधि कितना दिन रहेगा, तो 30 से 90 दिन। ठीक है, 30 से 90 दिन अवधि रहता है किसका, आचार संहिता का। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में विवाद उत्पन्न होने पर सुनवाई जो है उच्चतम न्यायालय भूमिका निभाता, लेकिन इसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती, भी याद रखना आपको। ठीक है, जो भी चुनाव संबंधी विवाद होगा उसमें कौन करेगा, चुनाव संबंधी विवाद हो रहा है, लेकिन कर रहा कौन, न्यायालय कर रहा है, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बट लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में चुनाव संबंधी कोई विवाद हुआ तो प्राथमिक सुनवाई आपका चुनाव आयोग ही करेगा, उसके बाद जाएगा कोर्ट के पास। नेक्स्ट है, संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण के संबंध में क्या क्या दिया है इसमें, तो 102 के आर्टिकल जो 102 है उसके तहत क्या बोला था, संसद सदस्य की योग्यता का वर्णन है इसमें 102 में। 103 में क्या, राष्ट्रपति चुनाव आयोग से राय लेकर इसके संदर्भ में निर्णय लेते हैं और राष्ट्रपति को इसकी राय जो है माननी होती है, जो बोल दिया उसको मानना पड़ेगा, यदि ये अयोग्य है तो अयोग्य है, यदि योग्य है तो योग्य है। ठीक, नेक्स्ट है, आर्टिकल 191 में क्या बोला, राज्य के विधानमंडल सदस्य की अयोग्यता के आधार का उल्लेख है किसमें, 191 में। इसमें भी वही सब चीज़ें, महाराष्ट्रपति या राज्यपाल जाएगा खाली। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद में क्या क्या, 102, 103, और विधानमंडल में 191, 192, दोनों सेम है, 102 से 191 और 103 से 192। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, परिसीमन करना, परिसीमन मतलब क्या आता है, डेलिमिटेशन करना। ठीक है, परिसीमन करना, डेलिमिटेशन करना, इसको क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना परिसीमन कहलाता है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र जो है उसका निर्धारण करे कि हाँ ये मेरा एक निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा, तो उसको परिसीमन बोला जाता है, यानी कि उसको डेलिमिटेशन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, ये भी वही उसी के अंतर्गत आता है। कौन सा मतदाता किस निर्वाचन क्षेत्र में वोट देगा, ये भी आपका इसी में अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 327 के आधार पर अब तक कुल 4 परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सा, 1992 है, 1963 है, 1973 है और 2002 है, लेटेस्ट अभी 2002 ही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 84 संविधान संशोधन से यह प्रावधान किया गया कि 2002 का परिसीमन आयोग की व्यवस्था जो है 2026 तक लागू रहेंगी। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन से ऐसा किया गया था कि जो 2002 वाला संविधान परिसीमन था, अभी जो हम लोग लेटेस्ट जो बोले वो 2026 तक लागू रहेगा। ठीक, कौन सा संविधान, 84। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, परिसीमन आयोग के पदेन सभापति होते हैं, ये पदेन सदस्य होते हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयोग जो होगा, चीफ जो होगा हम लोग का चुनाव आयोग का, वो जो है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जस्टिस कुलदीप सिंह, ये जो है ना 4th परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राजनीतिक दलों को मान्यता भी देना किसका काम है, तो चुनाव का काम है। क्या क्या है इसका, देखिए राजनीतिक दल में क्या क्या आता है, तो मूल संविधान में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं था, पहले बार उल्लेख हुआ 52वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, हालांकि इस प्रकार की शब्दावली संविधान में कहीं लिखी नहीं है। नेक्स्ट है, मान्यता प्राप्त कुल राजनीतिक दल कितना अभी भारत में, 2698। ठीक, मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है, विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दल के प्रकार थे, इसमें 3 है, दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यमवर्ती। ठीक है, दक्षिणपंथी क्या होगा, राष्ट्रवाद में विश्वास रखेगा, वामपंथी अंतर्राष्ट्रवाद में विश्वास रखेगा, और मध्यवर्गी हो जाएगा तो आपका उदारवाद और मिश्रित अवस्था में रखेगा आस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मान्यता के आधार पर राजनीतिक दल के 3 प्रकार है, कौन कौन सा, राष्ट्र दल, राजनीतिक दल हो जाएगा आपका, राज्य दल, और फिर आपका आ जाएगा एक, देखिए पहला हो गया राज्य दल, उसके बाद आ जाएगा पंजीकृत दल, टोटल 3 है। ठीक, लोग आ जाते हैं, पहला पढ़ते हैं राज्य दल। राष्ट्रीय दल क्या होता है, तो राष्ट्रीय दल टोटल कितना, 8 है अभी। इसका जो कुछ शर्त होगा ना कि राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या क्या शर्त चाहिए, तो देखिए 3 शर्त है, तीनों या है, तीनों में से कोई भी पूरा कर लीजिए, हो जाएगा आपका राजनीतिक दल का मान्यता। पहला क्या, लोकसभा की कुल सीट का 2% ले आइए, यानी कि 11 सीट ले आइए, और कम से कम 3 राज्यों से लाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 2% सीट लाना है, 11 सीट लाना है, और वो कम से कम 3 राज्यों से लाना पड़ेगा, 3 से ज़्यादा भी ला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। कम से कम 4 राज्यों में राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ठीक, या तो ये कर लीजिए, कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल का दर्जा प्राप्त कर लीजिए। नेक्स्ट है, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में 6% वोट जो है, 6% वोट प्लस 4 राज्यों में, और लोकसभा का सीट चाहिए, 4 लोकसभा का सीट चाहिए, यानी कि MP 4 होना चाहिए कहाँ पे, लोकसभा विधानसभा में, और फिर आपका 4 राज्यों से जो लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव में 6% वोट भी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वर्तमान में जो 8 राष्ट्रीय दल उसको देख लेते हैं।
पहला है कांग्रेस, इसको हमने ईयर वाइज लिख दिया, ठीक है, पहले कांग्रेस हुआ था इसलिए। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा इसको बोलते हैं। उसके बाद अच्छा माकपा यानी कि मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी, फिर आता भाजपा भारतीय जनता दल, फिर आता भाजपा यानी बहुजन समाज पार्टी, फिर है तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, और एक है नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, ठीक है। कॉर्नरेड संघ जो एनपीपी का ये स्थापना किया था। नेक्स्ट देखते हैं राज्य दल टोटल कितना था, 52 है, ठीक है। वो कितना था, अभी हम लोग पढ़े कितना था, राजनीतिक दल 8 थे और इसमें राज्य दल 52 है, ठीक है। इसमें क्या बोला, इसका आधार कौन करता है, तो विधानसभा के कुल सीटों का 3% लिए या फिर 3 सीट प्राप्त करना है, इन दोनों में से कोई भी जो अधिक हो। नेक्स्ट है और मतलब या लोकसभा चुनाव में उस राज्य के 6% मत ले आइए और 1 सीट प्राप्त करना है, ठीक है। प्रत्येक 25 में से 1 सीट प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये भी लिखा हुआ। नेक्स्ट है विधानसभा चुनाव में 6% मत प्लस विधानसभा के 4 सीट प्राप्त करने पर, ये भी हो जाएगा आपका। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% मत प्राप्त करने पर, ये भी हो जाएगा। 4 टोटल इसमें दिया हुआ है। उसमें वाले जो राजनीतिक दल पढ़े थे, राष्ट्रीय दल जिसको बोल रहे हैं, उसमें क्या था, उसमें 3 ही था, इसमें 4 आपका क्राइटेरिया, 4 में से कोई भी फुलफिल कीजिए आपको राज्य दल का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पंजीकृत दल, इसमें क्या हो गया, वो वही आ जाएगा जो दोनों में नहीं आया, वो पंजीकृत दल में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 325 और 326। इसमें क्या 25 में निर्वाचन आयोग का द्वारा तैयार किया गया मतदाता नामावली जो है, निर्वाचन नामावली भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, भारत के किसी भी नागरिक को उसके धर्म जाति मूल या लिंग के आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जाएगा, ये लिखा हुआ था 125 में ही, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 326, में क्या लिखा है कि वयस्क मताधिकार, जो मत देने का अधिकार है 326 में 3-2-6, ये है आपका वयस्क मताधिकार, मत देने का अधिकार, ये संवैधानिक, ये है क्या है, संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट है प्रारंभ में मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में ये आपका 18 साल है। कब हुआ ये, तो 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के समय में हुआ था 1989 में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं शुरुआत में मतदान हेतु बैलेट पेपर का प्रयोग होता था, लेकिन अब ईवीएम का प्रयोग होता है। पंचायत व नगर पालिका चुनाव में आज भी बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ईवीएम का फर्स्ट प्रयोग कहाँ हुआ था, केरल में। ईवीएम जो है फर्स्ट व्यापक रूप से प्रयोग हुआ था राजस्थान में। ईवीएम जो पूरे भारत में फर्स्ट टाइम लोकसभा चुनाव में यूज हुआ था कब, 2004 में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका नोटा फर्स्ट टाइम जो प्रयोग हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था 2013 छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है ईवीएम में वीवीपीएटी का प्रयोग फ्रॉम 2017 से हो रहा है। मतदान स्याही जो है सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं, मतदान स्याही को सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का चुनाव आयोग वाला जो चैप्टर है, जो भाग है, वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।